तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने रखा है एटीट्यूड। सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग एटीट्यूड होता है। और हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ पे, और एक सही एटीट्यूड रखना हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो एटीट्यूड चाहिए क्यों? एटीट्यूड चाहिए होता है हमें खुद को बनाने में। यस फ्रेंड्स, और इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव रहने वाले इंसान हैं जो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करता है खुद के लिए। पर अगर कुछ गलत हो जाता है, राइट, अगर कुछ गलत हो जाता है और हर्ट होने के बावजूद, अगर आप हर्ट हो गए, कुछ गलत भी हो गया लाइफ में, तो उसके बावजूद भी आपका जो माइंड सेट है वो हिलता नहीं है, वो बिल्कुल सही रहता है। होता है ना, कभी कभी हम कुछ भी गलत हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, तो हमारा जो माइंड सेट होता है ना वो पूरा बिखर जाता है। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड सही हो, हमारा माइंड सेट मजबूत हो, तो हमारा जो माइंड सेट होता है वो बिखरता नहीं है, वो हमें जोड़ के रखता है। और हमारा माइंडसेट फिक्स रहता है कि क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि जब हम मेंटली मजबूत होते हैं तो हमें उस टाइम पे बिल्कुल समझ में आती है चीज़ें कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, चीज़ों को कैसे फिक्स करना है। तो आज हम ऐसे ही बात जानेंगे जो हमारे एटीट्यूड को और भी ज़्यादा निखारने में मदद करेगा। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं या फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, राइट। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के जो हैं, जितनी भी चीज़ें वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, वो डिटोरिएट होने लगती हैं। और लेकिन उसमें एक खास बात क्या होती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी होती है, वो ये कि हमारा लोगों को देखना और लोगों को परखना, ये जो चीज़ होती है ना, ये ज़्यादा क्लियर होती है। हमारी नज़रें कमज़ोर होती हैं, लेकिन जो हमारा नज़रिया होता है लोगों को परखने का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये भी एक कमाल की चीज़ है, राइट, कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमें इतना कुछ सीखने और जानने को मिलता है। और आगे जाने के बाद, हमारी एज बढ़ने के बाद, हमारी आंखें कमज़ोर होने के बाद भी हम लोगों को ज़्यादा जानना और समझना शुरू कर देते हैं, और तुरंत उसके बारे में बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कोई चीज़ छुपा रहा है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या फिर वो कोई बात आपको ऐसे ही कहानी सुनाए जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगती हैं। इसके बाद जब आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ आपको कुछ भी बनाया बना बनाया आपको नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में सब कुछ बना बनाया मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ भी बना करके नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें खुद बनाते हैं। तब आप हर किसी को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ करने के लिए कितना सब्र, कितना मेहनत और कितनी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग खुद को बनाते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, उनको ये बात पता होती है। और वो दूसरों को एप्रिशिएट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। तो उन्हें पता होता है कि सामने वाले ने भी कितनी हिम्मत की है, कितना सब्र किया होगा, कितना पेशेंस रखा होगा, कितनी मेहनत की होगी। तो ये चीज़ें उसको बड़ी अच्छी से समझ में आती हैं। और इस चीज़ को फ्रेंड्स हम एक कहानी से सुनते हैं, समझते हैं। एक कहानी के ज़रिए इस चीज़ को हम समझते हैं। एक लड़का था जो सर्कस में काम करता था, और वह ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से 12 से 13 साल का वो बच्चा था। तो वहाँ जितने भी वो एक सर जितने भी जोकर थे वहाँ पे और जादूगर जो काम करते थे सर्कस में, वो उनकी मदद करता था। जैसे कि उनके लिए कपड़े रेडी करना, शो का जब टाइम हो जाता था तो उनके लिए कपड़े वो
लाता था, उनका रेडी करता था, उनको ला के देता था। यानी कि जो जो भी सामान चाहिए होता वो सब उन्हें ला करके देता, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, न कोई उसको अप्रिशिएट करता था उसके काम के लिए। और हर छोटी छोटी बात पे उसे बहुत खरी खोटी सुनाई जाती थी। कुछ भी सीखने से पहले उसे पहले डांट का सामना करना पड़ता था। उसको जो कोई आता था वही उसको डांटने लगता था, हर कोई उसको डांटता था। जब उसको बिना डांटे कोई चीज सिखाई ही नहीं जाती थी। पहले उसको डांटते थे सब, उसके बाद उसको कोई चीज सिखाते थे, और वो बच्चा बड़ा उत्सुक रहता था सीखने के लिए। क्योंकि ये जो सर्कस में काम करने वाले बच्चे होते हैं ना, इनके घर से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, इसीलिए वो सर्कस में काम करते हैं। क्योंकि एक बच्चे के लिए सर्कस में काम करना इतना इजी काम नहीं है ये। तो जाहिर सी बात है उनके घर से भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही कम पैसों में गुजारा करते हैं। या तो पढ़ाई कर लो या फिर घर चला लो, उनके पास यही ऑप्शन होता है। फिर इन्हें छोटेपन में ही अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अब इस बच्चे को जैसे ही टाइम मिलता, तो जब ये सर्कस में सबको बोतल उछालते हुए देखता, मैजिक करते हुए देखता, तो खुद भी वो सब करने की कोशिश करता कि मैं भी बोतल उछाल करके मैं भी लोगों को दिखाऊंगा, मैं भी मैजिक करूंगा। अब ऐसा भी नहीं था कि उसे आता नहीं था, उसे ये चीजें आती थी। बस एक बार जब वो बच्चा बोतल उछाल करके एक बार प्रैक्टिस कर रहा था वो अपने खाली समय में, तो एक बोतल क्या हुई कि वो बोतल जो थी वो कांच की थी और वो टूट गई। और फिर जो सर्कस का मालिक था उसने बच्चे को बहुत मारा, उसे सुनाया कि तुम्हारे बाप के पास पैसे तो है नहीं, तुम्हें खाना भी हम दें और पैसे भी हम दें और ऊपर से तुम्हारा नुकसान भी झेलें। तो ये सारी खरी खोटी उस मालिक ने बच्चे को सुना दिया, और ये कह करके मालिक ने उसे सर्कस से निकाल दिया। और बच्चा जो था वो बहुत रोया, और वो करता भी क्या, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वहां पास में एक और सर्कस था, वहां के पास में ही एक और सर्कस का कोई चलता था, वहां पे भी सर्कस चलता था। तो वो सर्कस जो था वो ज्यादा चलता नहीं था, मतलब बहुत ही ना के बराबर ही चलता था, इस वाले का ज्यादा चलता था। तो फिर ये बच्चा वहां जाता है, और क्योंकि उसको इसके अलावा और कुछ चीजें बच्चे को आती नहीं है, तो वहां पे जाता है। तो वो जो बूढ़े अंकल रहते हैं, जो उसके ओनर रहते हैं, अ, उनसे कहता है कि आप मुझे यहाँ पे काम पे रख लीजिए। और वो बोलता है कि अंकल मैं कुछ भी काम कर लूंगा, और उन्होंने बच्चे को रख लिया। तो उसी सर्कस में एक दिन बॉटल उछालने का सर्कस दिखाया जाना था, पहले से तय था कि आज बॉटल उछालने का सर्कस दिखाया जाएगा। लेकिन जो वहां पे जो बोतल दिखाने वाला जो था उस सर्कस में, उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण वो वहां पे नहीं आ पाया। तो इस बच्चे को जैसे ही पता चला, तो उसने बूढ़े अंकल से कहा कि मुझे बोतल उछालने वाला सर्कस आता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो बूढ़े अंकल ने कहा, नहीं, तुम्हें चोट लग जाएगी, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो लड़के ने कहा, मुझे आता है और मैं कर लूंगा, मुझे मौका तो दीजिए। बहुत मनाने के बाद, उसने बूढ़े अंकल को बहुत मनाया, तो बूढ़े अंकल जो थे वो मान जाते हैं, और वह स्टेज पे बच्चा जाता है और लोगों को दो तीन बोतल उछाल करके दिखाता है, और सबको बहुत इंटरटेन करता है वो। और सब वहां पे बहुत बहुत क्लैपिंग करते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं। तो लड़के का हौसला बढ़ जाता है, और बूढ़े अंकल को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर एक दिन ऐसा समय आया जब बूढ़े अंकल बहुत बीमार हो गए, और उनकी मृत्यु निकट थी। तो वो इस लड़के को बुला करके कहते हैं कि बेटा, तुम इस सर्कस को संभालना, जैसे चला सकता है वैसे चला लेना। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा। उस सर्कस में जितने जादूगर थे, जोकर थे, यानी कि वहां जितने भी काम करने वाले थे, सभी छोड़ करके जाने लगे, कि जब बूढ़े अंकल ही नहीं रहे तो उन्हें पैसे कौन देगा, ये सारी चीजें मैनेज कौन करेगा।
तो लोग धीरे धीरे वो सर्कस छोड़ करके जाने लगे। फिर इस लड़के ने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो ऐसे ही छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि अब बोतल उछालना, जादू दिखाना, वो हैट में से खरगोश निकालना, कबूतर निकालना, ये सारी चीजें जो करते थे और जिन्हें ना कोई ज्यादा कोई काम नहीं देता था। तो उस लड़के ने क्या किया, वैसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। लेकिन उन लोगों से बच्चे ने एक बात बोली कि आपको पैसे तो नहीं मिल पाएंगे अभी, आपको मैं तुरंत पैसे नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एक चीज है कि आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा स्टेज पे। तो सबको लगा कि कुछ नहीं से तो अच्छा है कि कुछ करें। तो उन लोगों ने कहा कि चलो फिर ठीक है, और खाली बैठे थे तो कुछ हुनर दिखाने का मौका मिल गया। तो जब इन सभी को लेकर के उस लड़के ने अपना पहला शो किया, सारी मैनेजमेंट बच्चे ने संभाला, सब कुछ उसने अरेंज किया और इन लोगों ने पहला शो अपना किया। और जो पहला शो था वो इतना बुरा गया कि जैसे जादूगर से जादू हुआ ही नहीं। और खरगोश निकालना चाहा हैट से तो टोपी फट गई, अब बोतल उछाली तो सिर को छूते हुए वो बोतल नीचे गिर करके टूट पड़ी। लेकिन ये सारी चीजों में एक फायदा हुआ। वो फायदा ये हुआ कि लोगों को हंसी बहुत आई, लोग खूब हंसे, क्योंकि ढंग से कोई जादू हो ही नहीं रहा था। और वो जब देख रहे थे लोग तो वो बड़ा फनी लग रहा था। तो लोग खूब हंसे इस शो में। और जब सभी लोग हंसे तो उन्होंने इसे सीरियस सर्कस ना मान करके हंसी मजाक वाला सर्कस मान लिया कि ये एक ऐसा सर्कस है जहां पे हंसी मजाक होता है और लोगों को बड़ा मजा आया। यानी कि वो जो सीरियस सर्कस था वो हंसी मजाक वाले में तब्दील हो गया। यानी कि इन्हें ये लगा कि हम जैसा सोच रहे थे वैसा तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो जो हो रहा है वही चीजें हम करते हैं। तो इन ये बच्चे ने और बाकी जो उसके साथ काम करने वाले थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो लोगों को मजा तो आया ना, हम जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि ऑडियंस को मजा आ रहा है। तो उन लोगों ने इस चीज को जारी रखा। और अंततः हुआ क्या कि जहां से उस लड़के को निकाला गया था जिस सर्कस से, वहां से दुगनी भीड़ यहाँ पे आने लगी और इसका सर्कस बहुत ही बढ़िया चलने लगा। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस लड़के ने किसी को भी सर्कस से नहीं निकाला और न ही किसी को उसने उल्टा सीधा बोला, न ही किसी को डांटा। और वो लोगों को ये कहता था कि खुद पे विश्वास रखो कि ये चीज मैं कर लूंगा। और मैं जहां से आया हूँ वहां, उसने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं जहां से आया काम करके वहां पे कोई अप्रिशिएट नहीं करता था मेरे काम के लिए, और ना ही कोई मुझे अच्छे से कोई पेश आता था, सब मुझे हमेशा डांटते थे। तो अपना एग्जाम्पल दे करके सबको वो समझाता है और इस चीज को वो बहुत ही अच्छे से समझता है। इसीलिए वो बच्चा कोई गलती भी करता था उसके सर्कस में तो उनको डांटता नहीं था, बस उन्हें बता देता था, उन्हें सिखा देता था, क्योंकि वो बच्चा खुद उस परिस्थिति से होकर के गुजरा रहता है। तो उसको ये बातें बड़ी क्लियर थी। और यानी कि अगर हम इस कहानी से चीजें देखें तो वो जो बच्चा था उसके साथ उसका जो एटीट्यूड था उसके वजह से बहुत सारे लोग उस बच्चे से जुड़ने लगे और वो सर्कस बहुत ही अच्छा चलने लगा। जहां से उसको निकाला गया था वहां से भी ज्यादा लोग इसके यहाँ पे आने लगे। आप किसी के लिए कितना स्टैंड करते हैं सामने वाले को तब तक रियलाइज नहीं होता है जब आप उसके लिए ये सब कुछ करना बंद कर देते हैं। राइट, इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कई बार लोगों को आप मैसेजेस करते हैं, राइट, उनका हाल चाल पूछते रहते हैं, तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये तो हमेशा ही ऐसे ही रहता है या ये तो हमेशा ऐसे ही रहती है। या उन्हें आप मोटिवेट करते हैं तो उन्हें लगता है कि ठीक है कर दिया तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है, आपने मुझे मैसेज कर दिया, मेरा हाल चाल पूछ दिया, या आपने मुझे किसी चीज के लिए मोटिवेट कर दिया, तो उस चीज को बहुत ही लाइटली लेते हैं।
पर जब हम ये सब करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद सामने वाले को ये रियलाइज होता है कि वे डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जब हमें क्या होता है ना, जब कोई हमेशा मैसेज करता है, कोई चीजें हमें हिम्मत देता है, कुछ अप्रिशिएट करता है, तो हमें ये चीजें बहुत कॉमन लगती है। हम क्या सोचते हैं कि ठीक है ना, सामने वाला कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब वो ये चीजें करना बंद कर देता है तब हमें समझ में आता है कि इसकी कीमत क्या होती है। फिर हमें वो चीजें खलने लगती हैं। कहा जाता है ना, जैसे आप किसी के पीछे बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं ना, तो सामने वाला आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो उनके लिए केयर है, उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन आप जैसे ही उसको स्टॉप कर देते हैं तो कुछ दिन में सामने वाले को रियलाइज होता है कि अरे अभी सामने वाले का कॉल क्यों नहीं आया, अरे सामने वाले का मैसेज क्यों नहीं आया। तो कभी कभी इन चीजों को ब्रेक भी कर देना चाहिए, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि आप जो कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। राइट। तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा किसी के केयर में लग जाना चाहिए कि वो आपका इम्पोर्टेंस ही ना समझे और वो आपको एक रूटीन समझने लगे कि हाँ, इनका तो ऐसे रोज का काम ही है। राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे और हाँ, एक चीज और, उस कहानी से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि जब वो बच्चे ने सारा कुछ अपने से किया तो उसके अंदर एक रियल कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि वो बच्चा सेल्फ मेड होता है। तो जो हमारा रियल कॉन्फिडेंस होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या करता है, वो कभी भी आपको किसी से नफरत नहीं करने देता। आप किसी की सफलता से जलते नहीं हैं, आप किसी से हेट नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि आप क्या हैं, तो आपको किसी से नफरत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने काम पे ध्यान दें, सब कुछ होगा, अपने आप होगा। कभी भी ऐसा फील ना करें कि मैं तो दूसरों से बहुत पीछे हूं। सबका समय अलग अलग आता है और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि हम अपने काम में लगे रहें। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा एटीट्यूड राइट है तो सारी चीजें अपने आप होंगी और बिल्कुल स्मूथली होंगी। तो हम बात कर लेते हैं बी स्मार्ट एंड मास्टर। व्हाट इज दिस? आपको स्मार्ट बनने में चीजें आपके हाथ में होती हैं। बाकी सब आप कुछ पढ़ करके, है ना, इधर उधर से या फिर अपने लाइफ में कुछ चीजें सीख करके आप स्मार्ट बन सकते हैं। जैसे आप क्या काम करते हैं उसकी नॉलेज, अपने काम के लोगों से बात करना, लोगों से किस तरह से व्यवहार रखना है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पे काम करके आप बहुत ग्रो कर सकते हैं और पहले से ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। राइट। देखिए, स्मार्ट हर कोई होता है, लेकिन एक होता है ना कि उसमें कुछ चीजें एड ऑन करना, स्मार्ट से स्मार्टर बनना, है ना, और ज्यादा उसको जो है इन्हांस करना। तो कुछ ऐसा ही हम आगे और बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है बी इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये नहीं है कि किसी की बात सुननी ही नहीं है या फिर आपको सिर्फ अपनी बातों से ही मतलब है। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब ये है कि आपको हमेशा किसी के हाँ या ना का इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है और सामने वाले ने साथ में चलने के लिए मना कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्लान कैंसिल कर देंगे। आप बस उसके डिसीजन की वैल्यू करेंगे और आप अकेले ही और आप क्या करेंगे कि आप अकेले निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होते हैं, उनकी आदत होती है कि जब तक कोई उनके साथ में कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं जाते ही नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कॉलेज स्कूल में कि कोई फ्रेंड स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, तो हम बोलते हैं ठीक है ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा होता है। राइट। यानी कि आपको खुद को इग्नोर नहीं करना है और यही आपकी पहली पावर होती है। आपको एक अच्छी लाइफ बिताने के लिए सबसे पहले खुद के साथ रहने आना चाहिए। राइट। ये नहीं कि आप सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि हर बात पे किसी ना किसी से मदद लेना। हमें हर बात में
किसी से मदद नहीं लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम मदद लेते हैं, हमें आदत पड़ जाती है कोई भी चीज़ किसी से कहने की, ठीक है मेरे लिए ये कर दो, जबकि वो काम हम खुद कर सकते हैं, फिर भी हम ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, कि हमें सबसे पहले खुद के साथ रहना आना चाहिए। हम दूसरों के साथ रहते हैं तो सामने वाला हमें बताता है कि हाँ हम उसके साथ अच्छे से रहते हैं या अच्छे से नहीं रहते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको खुद के साथ रहना आता है या नहीं? तो इस बात पे आप ज़रूर से गौर करिएगा कि क्या आपको खुद की कंपनी अच्छी लगती है? क्या ऐसा होता है कि आप अकेले में होते हैं तो आप बेचैन होने लगते हैं कि कुछ तो मोबाइल चाहिए, चाहे टीवी चाहिए, या कहीं तो हमको इंगेज होना है, या लोगों से मुझे बात करनी है, या फिर मुझे जो है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना है। क्या आप खुद के साथ रहना जानते हैं? ये सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हैं, खुद के साथ कैसे रहते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, बी मिस्ट्रीसियस। जब आप मिस्ट्रीसियस रहते हैं तो सामने वाला आपको जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। बोलते हैं लोग ना कि मैं तो खुली किताब हूँ, डोंट बी खुली किताब। ओके, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी में अगर कोई मुझे इंटरेस्ट है तो मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहूंगी, राइट। मान लीजिए कोई किसी में हमें बहुत इंटरेस्ट है कि सामने वाला बंदा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हम क्या करते हैं कि उसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि मुझे इसके बारे में जानना है, राइट। और मैं कहीं से भी उसके बारे बारे में जानने की कोशिश करूंगी, राइट, या कोशिश करूंगा। और कभी कभी किसी को सारी बातें न बताना आपके लिए सेफ रहता है, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कई बार लोग बदले की भावना भी रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ सामने वाले के साथ कुछ गलत हो जाए और आपका काम खराब करने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे अपनी बातें किसी को नहीं बताना चाहिए, थोड़ा सा मिस्ट्रीसियस रहना सीखिए। और ये चीज़ें जो हैं अप्लाई होती हैं, ऑफिस में भी अप्लाई होती हैं, या फिर हमारा जॉइंट फैमिली में कभी कभी ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो वो आपको अपने सिचुएशन से समझना है कि कौन सी बातें लोगों को बतानी है, कौन सी बातें नहीं बतानी है। कभी कभी अपने फ्रेंड्स को भी सारी बातें बताना सही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, साइलेंस। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता है, जो आपके साथ बस सुकून से बैठना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें लाउड म्यूजिक और डिस्को वगैरह बड़ा पसंद होता है, मतलब कि उनके अलग ही शौक होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें जैसे कभी कभी कैफे में गए तो उन्हें वहां पे बैठना, लाइट म्यूजिक सुनना और आराम से टाइम स्पेंड करना सामने वाले के साथ अच्छा लगता है। अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना, अपनी फैमिली हो सकती है, जो भी हो सकता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? आपको शोर शराबा वाला म्यूजिक पसंद है, या आपको शोर शराबा वाली जगह पे मतलब अच्छा लगता है लोगों के बीच में, भीड़ भाड़ में, या फिर आपको साइलेंट में रहना ही पसंद है? आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आप चैट बॉक्स में बताएं कि आप अगर आपको लाउड म्यूजिक में म्यूजिक पसंद है या फिर लाउड जगहों पे रहना पसंद है तो आप एल लिखें। अगर आपको साइलेंट वाले में थोड़ा रहना पसंद है तो आप एस लिखें चैट बॉक्स में। देखिए किसको क्या पसंद है। या सबको साइलेंट पसंद है? वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है कि आपको ऐसे काम हाथ में लेना चाहिए कि जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, क्योंकि रुके हुए पानी में तो कोई भी कश्ती चला लेगा, राइट। पर जहां तूफान आया हो वहां पे कश्ती चलाने वाला जो होता है वो खिलाड़ी होता है, वो प्रो होता है, राइट, प्रो प्लेयर। तो आप किस कैटेगरी में हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। मतलब ऐसा नहीं है, तूफान का मतलब यहाँ पे क्या है कि लाइफ में हमारी होती है ना, हमारी लाइफ में एक साइलेंस मोड होता है कि सब कुछ लाइफ में स्मूथली चल रहा है, और एक होता है कि हमें लाइफ में तूफान आया हुआ होता है, और उस टाइम पे हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाते हैं
इसकी बात हो रही है यहाँ पे। पर चैलेंज लेने से आप प्रो खिलाड़ी बनते हैं। जब हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उससे दूर नहीं भागते हैं, तो हम जब वो सिचुएशन गुजर जाती है तो हम बहुत मजबूत बनते हैं और बहुत सारी चीजें हम सीख पाते हैं। और इसके बाद आती है कि हमें नॉलेज, किस तरह का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। एक तो नॉलेज होती है किताबों की, जैसे कि मैं जो आपको जो मैं सेशन ले रही हूँ, इसमें थियरी, एक तरह से थियरी बेस्ड है। कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में भी जुड़ी हैं, वो कुछ चीज़ें इसमें हैं, और कुछ चीज़ें इसमें जो है वो थियरेटिकल हैं, राइट। जो मैंने कहीं से पढ़ा है, कहीं से जाना है, और उसको मैंने लिखा हुआ है, राइट। और दूसरी नॉलेज क्या होती है? प्रैक्टिकल। एक थियरेटिकल हो गया, एक प्रैक्टिकल, जो कि हमारे आसपास देखने से मिलती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। और आपको दोनों ही जगह स्मार्टनेस दिखानी है, और दोनों ही नॉलेज हमें होना चाहिए। हमें थियरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि हम हम अपने स्मार्टनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। चीज़ों को ऑब्जर्व करना, लोगों की बातों को ऑब्जर्व करना कि बाहर क्या हो रहा है, दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्व करना कि उसने अपनी लाइफ में क्या गलती की है। उसको पॉइंट आउट करने के लिए उसकी गलती को नहीं ऑब्जर्व करना है, उसको इसलिए हमें ऑब्जर्व करना है कि सामने वाले ने अपनी लाइफ में क्या गलती की है, और वो गलती मुझे नहीं करनी है, इसलिए उसकी गलती को आपको ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्व योर एक्शन। आप कोई एक्शन लेते हैं तो उसको भी ऑब्जर्व करें कि आप जो एक्शन ले रहे हैं ये सही है या सही नहीं है, कि आप ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। यानी कि ऑब्जर्वेशन आपकी थिंकिंग को मजबूत बनाती है। देखिए, बात तो हो गई ऑब्जर्व करने की, लेकिन बात ये आती है कि ऑब्जर्व करें कैसे। और ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि हमारा मन जो है वो अंदर से शांत रहे। जब तक हम अंदर से शांत नहीं रहेंगे, तब तक ना हम दूसरों की बातों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ना अपने आसपास जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, और ना ही हम अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हम सोच क्या रहे हैं। जब आप अवेयर होते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि आप जब कोई बात सोच रहे होते हैं ना, तो आप ऐसे ही नहीं सोच रहे होते हैं। आप बिल्कुल अवेयर होते हैं कि आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी थॉट आ रहा है, कुछ भी थॉट जा रहा है, बस आप ऐसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन जब आप अवेयर होते हैं तो थॉट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन आप जो होते हैं वो आप अवेयर होते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, या जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो गलत है। तो अपने थॉट को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना होगा। और ऑब्जर्वेशन होती है ना फ्रेंड्स, बड़ी कमाल की चीज होती है कि बिना कुछ किए आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, डोंट सीक फॉर अटेंशन। कुछ लोग बड़े अटेंशन सीकर होते हैं, और उनको लगता नहीं है कि ऐसा मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो अनजाने में खूब करते हैं। अटेंशन सीख करने के लिए सारा ड्रामा करते हैं वो, राइट। तो अटेंशन के पीछे ना भागे कि ये मत मतलब ये मत सोचें कि ये मेरे साथ रहे, ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, है ना। ये मुझ पे ध्यान क्यों नहीं देता, या ऑफिस में बॉस ने उसकी ही तारीफ क्यों की, उसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की, या घर वाले मुझे क्यों मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है, ये मुझे कुछ क्यों नहीं समझते हैं। तो इन सब चीजों में अटेंशन की तरफ भागना ही नहीं है, राइट। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली होता क्या है कि जब हम इस तरह की चीजें सोचते हैं ना, तो वो चीजें हमें ही परेशान करती हैं। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं, कि उसको अटेंशन, आप अटेंशन दे रहे हैं कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपको कि अरे मेरे घर वाले तो ऐसे बोलते हैं, वो तो मेरे उनको कोई ध्यान ही नहीं है मेरे पे, या ऑफिस में कोई मेरे पे ध्यान ही नहीं देता है। तो आपको अटेंशन सीख नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला तो जो है सो है,
बट आपको ये देखना है कि मैं क्या हूँ, राइट। तो क्योंकि अटेंशन सीख करना ये अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती है। तो ज्यादा किसी का अटेंशन, या फिर कहीं पे बातें हो रही हैं और आप जो है बीच में कूद पड़िए, बिना किसी ने कुछ बोला नहीं आपसे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा नहीं, और आप बीच में कूद पड़े इसलिए कि लोग मुझे सुने, लोग जाने कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, राइट। तो ये सब चीजें नहीं करनी है, और ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है सारे लोगों के बीच में। तो ऐसा नहीं करें। तो आपको सिर्फ अपने लाइफ पे वर्क करना है, राइट। और अगर कोई दूसरा किसको ज्यादा अटेंशन दे रहा है, कौन कितना अटेंशन पा रहा है, इन सब से ध्यान हटा करके आपको सिर्फ अपने अंदर इम्प्रूव करते जाना है। अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कितना इम्प्रूव कर रही हूँ। क्योंकि जब आप दूसरों के चक्कर में रहते हैं ना कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन किसको ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट होती है ना वो करना भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको अपने आप पे अटेंशन देना है। हमें किसका अटेंशन सीख करना है? खुद का अटेंशन सीख करना है कि मैं अपने अपने आप को मैं कितना ध्यान देता हूँ या देती हूँ। दूसरा मेरे पे ध्यान देता है नहीं देता है जाए वो, बट मैं अपने आप को ध्यान देता हूँ क्या, मैं अपने आप को ध्यान देती हूँ क्या, ये हमें समझना है। तो आप इससे क्या होगा कि आपका बोलना, आपका बैठना, आपके कपड़ों की चॉइस, क्या चीज सस्ता है क्या चीज महंगा है, हर चीज हर चीज इंप्रूव करते जाएं। क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करते हैं अपनी लाइफ में, तो जो हमारी बड़ी चीजें होती हैं वो अपने आप इंप्रूव हो जाती हैं, क्योंकि हम उसके हैबिचुअल बन जाते हैं, राइट। वो हमारी हैबिट बन जाती है। और इससे क्या होगी, हमारी लाइफ जो होती है वो ईज़ी हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली सबकी अटेंशन आपको मिलने लगेगी। आपको अटेंशन सीख नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप अटेंशन मिलने लगेगी जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, जब आप अपने आप को उस तरह से इस्टेब्लिश कर लेंगे, जब आप खुद को अटेंशन देने लगेंगे, तो आपको किसी की भी ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाले का ध्यान खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा, और उसका एक अलग ही मजा है ना। जब कोई अपने आप आपको अटेंशन देता है तो वो रियल अटेंशन होता है, ना कि हम किसी को जबरदस्ती अपने तरफ अटेंशन किसी का ग्रैब करें, राइट। तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी, या कुछ नए इंसाइट्स आपको मिले होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू।